हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडेक्स देखने वाले हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 111 ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। इंडिया की रैंक 111 है। टॉप कंट्रीज़ हैं बेलारूस, बोस्निया, चिले और चाइना। ठीक है, कंट्रीज़ की रैंकिंग 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में ऐसे बच्चे आते हैं जिनका एज के हिसाब से लो वेट होता है। चाइल्ड वेस्टिंग, ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कम होता है। और फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं इस इंडेक्स को जारी करने के लिए, रैंक करने के लिए कंट्रीज़ को। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी। ये कंट्री है सिंगापुर। अकॉर्डिंग टू 2023 फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी है सिंगापुर, सेकंड नंबर पर है हांगकांग। फ्रीस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन और रेगुलेशन से फ्री है। ठीक है, इसी को फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं और फ्रीस्ट इकोनॉमी सिंगापुर और हांगकांग है। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। ये रही है स्विट्ज़रलैंड। अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स, एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रही है स्विट्ज़रलैंड, फिर सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर स्वीडन है। इंडिया की रैंक इसमें है 30th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। भारत की रैंक इस इंडेक्स में है 40, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज़ कौन करता है? विपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। भारत की रैंक है 40th। इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। इन सभी के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023। तो इसमें भारत की रैंक है फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है चैनलिसिस के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ हैं इंडिया और नाइजीरिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 80th। 80 पर इंडिया के लोग ट्रेवल कर सकते हैं 57 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा। अब विदाउट वीज़ा से मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। वीज़ा की ज़रूरत है, लेकिन बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है और आप उस कंट्री में जाने के बाद भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना ऐसा होता है ना कि आपको पहले अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए और वीज़ा अप्रूव हो जाता है तब आप जा सकते हैं। लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर आप पहुँचने के बाद भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये रैंकिंग दी जाती है कि किसी कंट्री के लोग कितनी कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट प्रायर वीज़ा अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ये कौन सा है? सिंगापुर का है। सेकंड पर जर्मनी, इटली, स्पेन है और लास्ट में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग सबसे कम कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट प्रायर वीज़ा। ये रैंकिंग बेस्ड होती है ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, और ये एक चीज़ याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। सबसे ज़्यादा शांति में कहाँ के लोग रहते हैं? तो ये आइसलैंड है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड और डेनमार्क, लास्ट में अफगानिस्तान है। इसमें भी इंडिया की रैंक याद रखनी है 126 है। 3 फैक्टर पर ये रैंकिंग बेस्ड होती है: सोसाइटल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया की रैंक इसमें 126 है। इंडिया की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126 ही है। तो इसको याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ पीस होती है वहीं हैप्पीनेस होती है और भारत में दोनों सेम स्तर पर हैं, 126 नंबर पर हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 67th, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक हमने देख ली है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। तो इसमें टॉप पर कौन है? स्वीडन है। पीस इंडेक्स में टॉप पर थी आइसलैंड। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तमिलनाडु ने इस इंडेक्स को किया है टॉप। नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है।
ये क्या करता है, एसेस करता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। थर्ड एडिशन था इस रिपोर्ट का, इस इंडेक्स का। अभी तमिलनाडु ने टॉप किया है, फिर सेकंड पर महाराष्ट्र और कर्नाटका है थर्ड पर। फिर अगर देखा जाए हिली और हिमालयन स्टेट्स में तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। लैंडलॉक्ड रीजन में हरियाणा टॉप पर है और यूटीज़ या फिर स्मॉल स्टेट्स में गोवा टॉप पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है? ये लंदन है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जो है 2024 की रिलीज की गई, जिसमें बेस्ट सिटी है लंदन स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड बेस्ट सिटी है टोक्यो। इंडिया में देखिए मुंबई बेस्ट सिटी है और इसकी ग्लोबली रैंक है 118 नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर है दिल्ली जिसकी रैंक है 132। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, तो यूएनडीपी के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस इंडेक्स में ये बोला गया है कि ग्लोबली 1.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इंडिया में 230 मिलियन लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं और 2005-6 से लेकर 2019 से 21 इस टाइम पीरियड में 415 मिलियन इंडियंस पॉवर्टी से बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स है कितने डायमेंशंस को देखता है, कौन से इंडिकेटर्स हैं इसके? तो 3 मेन इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनके आधार पर देखा जाता है कि पुअर किसी को माना जाए या नहीं माना जाए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? तो इसमें भारत की रैंक पूछी गई है जो कि है 127, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं 17th एडिशन 2023 में इसका पब्लिश हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। रिलीज़ कौन करता है इसको? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 127। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है 4 डायमेंशन पर बेस्ड। ये 4 डायमेंशन है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? तो इसमें भारत की रैंक है 40th 40। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें इसके बारे में डिटेल। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है रिलीज़ किया जाता है बाय IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की रैंक है 40, लास्ट ईयर 37 थी, इस बार थोड़े पीछे हो गए हम। रैंकिंग कंट्रीज़ को की जाती है 4 फैक्टर्स पर बेस्ड। ये 4 फैक्टर हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023? तो इस ये जो इंडेक्स है इसको टॉप किया है वियना ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन वर्ल्ड, वियना ऑस्ट्रिया की, कोपेनहेगन डेनमार्क की और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये हैं टॉप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर ऑफ 2020-21? तो ये जो है स्टेट हेल्थ इंडेक्स इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें तो ये इंडेक्स जारी किया है। ये मेजर करता है हेल्थ परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड बैंक तीनों ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो टॉप स्टेट रहा है लार्जेस्ट स्टेट्स में केरला, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड तेलंगाना। वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बिहार, फिर यूपी और MP। स्मॉलर स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है, यूटीज़ में लक्षद्वीप ने टॉप किया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23? इस इंडेक्स में टॉप किया है केरला ने, पीछे वाले में भी केरला ही टॉप पर था। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 5वां एडिशन था इसका। इस बार रिलीज़ किसने किया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने, और केरला ने इसको टॉप किया है। अभी यहाँ पर बाकी डिटेल्स दी हुई हैं इस इंडेक्स की। तो ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन 5 पैरामीटर्स। ये 5 पैरामीटर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, मणिपुर और सिक्किम सेकंड थर्ड हैं, और यूटी की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, दिल्ली और चंडीगढ़ सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? इसमें टॉप किया है नॉर्थ कोरिया ने।
ठीक है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी ये नॉर्थ कोरिया और एरिट्रिया में देखने को मिलती हैं, लीस्ट स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे में है। ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ओवरऑल मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रहा है कर्नाटक। सेकंड पर रहा है हमारा यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। और थर्ड पर रहा है तेलंगाना। हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स तेलंगाना में देखने को मिलती हैं, फिर उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु, और लोएस्ट कहाँ पर, ओडिशा, ये बॉटम पर रहा है, और नेक्स्ट है बिहार। विच मिनिस्ट्री रैंक्ड सेकंड इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो ये है हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट है। सेकंड रैंक इसको मिली है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। प्रिपेयर इसको किया जाता है बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। ये मेजर करता है द मैच्योरिटी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सिस्टम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। सेकेंड रैंक इसमें मिली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक जो है रही है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पाकिस्तान की रैंक 150th रही, हमसे थोड़ा आगे है वो। बांग्लादेश की जो है 163 थी। टॉप कंट्रीज़ रही नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, और लास्ट थी नॉर्थ कोरिया। कौन रिलीज़ करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 38th। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अगेन करेक्ट हो जाता है। रिलीज़ कौन करता है इसे, वर्ल्ड बैंक। टॉप कंट्रीज़ रही सिंगापुर, फिनलैंड। इंडिया की रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। और इस इंडेक्स में 6 पिलर्स को मेजर किया जाता है। ये 6 पिलर्स कौन से हैं, तो ये सामने लिखे हैं आपके, कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, और साथ ही टाइम लाइन्स ऑफ शिपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इसमें जो है भारत की रैंक रही 42nd। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट है। कौन इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स करता है। टॉप इसमें यूएस रहा, यूके सेकंड पर, थर्ड फ्रांस रहा है। इंडिया की रैंक है इसमें 42। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22। ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है राजकुमार सिंह ने, या मोस्ट पॉपुलरली इनको आर.के. सिंह के नाम से हम जानते हैं। कौन है ये, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इंडेक्स जो है डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बी के द्वारा। ये असेस करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ इन एनर्जी इफिशियंसी। फ्रंट रनर कैटेगरी जिनके 60 पॉइंट से ज़्यादा हैं, ऐसे स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, फिर कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, टॉप 5 हो गए। अचीवर कैटेगरी में बात करें, इनमें जो अचीवर कैटेगरी में है उन स्टेट्स के पॉइंट्स कितने हैं, 50 to 60। इनमें रहे हैं टॉप पर असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। Which country became world's largest arms importer during 2018 to 2020? आर्म्स इंपोर्टर की बात हो रही है तो ये इंडिया है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है तो यूएसए हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बताए गए पहले नंबर पर इंडिया है। हालांकि इंडिया का हम देखते हैं कि जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है हथियारों को वो उसमें कमी आई है 11% की, लेकिन अभी भी इंडिया ही सबसे पहले नंबर पर है। लार्जेस्ट सप्लायर हमारा कौन है, रशिया है। देखिए ओवरऑल यूएसए है लार्जेस्ट सप्लायर पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो रशिया से सबसे ज़्यादा हम हथियार खरीदते हैं। सेकंड नंबर पर सऊदी अरबिया है जो आर्म्स इंपोर्टर है। आर्म्स एक्सपोर्टर की बात करें तो यूएसए है और रशिया। ठीक है, टॉप पर यूएसए, सेकंड पर रशिया है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका लोकेशन है स्टॉकहोम में, जो नाम से भी पता चल रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज़ विद मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीज़ को मिलती है उसमें भारत की रैंक है 5th। ठीक है, 5वें नंबर पर भारत है। ये जो है रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट के जरिए ये डेटा सामने आया है। कंट्रीज़ विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट, टॉप 5 कंट्रीज़ में हम देखें USA जो है 1st नंबर पर है, चाइना 2nd पर है, इंडिया 5th नंबर पर है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना भारत ने AI क्षेत्र में रिसीव किया है, $3.24 बिलियन का। Who has launched India's first ever real estate investment trust यानी कि REITs and InvITs। InvITs क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो इंडेक्स हैं पहली बार भारत में लॉन्च किए गए हैं। किसने लॉन्च किए हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन्हें रिलीज़ किया गया है। अच्छा, ये रीट्स और इनविट्स क्या है ये पता है आपको? रीट्स जैसे फुल फॉर्म से थोड़ा समझ आएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब भी पैसा इकट्ठा करना होता है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए रीट्स को बनाया गया था, शुरू किया गया था। और इनविट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहाँ पर इन्विट होता है। ठीक है, और इन दोनों के लिए ही इंडेक्स जो है पहली बार ही लॉन्च किया गया है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है या फिर विश्व खुशहाली सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 126। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अभी यहाँ डिटेल्स देखें तो पब्लिश कौन करता है ये रिपोर्ट? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN जो है ये इसको जारी करता है। इंडिया की रैंक 126 है, लास्ट ईयर 136 थी। नंबर 1 पर फिनलैंड है, 2nd डेनमार्क और 3rd आइसलैंड है। लास्ट रहा है इसमें अफ़गानिस्तान। और कंट्रीज़ की जो रैंक है ये जारी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्दी लाइफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, रशिया, चाइना, फिर 4th पर है भारत। पाकिस्तान की इसमें 7th रैंक है। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि वर्ल्ड की पावरफुल मिलिट्री किस देश की है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल है USA की, भारत की 4th नंबर पर है। विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स 2nd स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव? और स्लोएस्ट किस तरह से, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इस सिटी पर, इस सिटी में कि बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट सिटी है ड्राइव करने के लिए। तो ये है बेंगलुरु, वर्ल्ड की 2nd है। ठीक है, यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू 12th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड की स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव लंदन है, फिर 2nd नंबर पर बेंगलुरु है। ऑल्सो 5th लार्जेस्ट CO2 एमिटर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो ये है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनाउंस्ड बाय पुरुषोत्तम रूपाला, ये मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। वर्ल्ड वाइड जितना भी पूरे विश्व में मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 24% सिर्फ भारत में होता है। 2nd पोजीशन पर है USA। डेटा जो है ये लिया गया है फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस। विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स इन 2022? ये कौन सा है? तो ये है हानेडा एयरपोर्ट। कहाँ पर है? टोक्यो, जापान में है। अकॉर्डिंग टू सीरियम एविएशन एनालिटिक्स स्टडी, टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स हैं हानेडा, टोक्यो, जापान में। 2nd पर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर का। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो उसकी रैंक है 7 इसमें। हु हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर? ये कौन रहे हैं? तो PM मोदी रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया कि मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ वर्ल्ड कौन रहे हैं, तो PM मोदी 1st नंबर पर हैं इसमें विद 78% अप्रूवल रेटिंग। 2nd नंबर पर मैनुअल लोपेज हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट, फिर एलन बर्सेट स्विस प्रेसिडेंट, ये 3rd नंबर पर हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 8th। यहाँ पर हम देख लेते हैं, रिलीज़ करता है ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फर्स्ट 3 रैंक किसकी रही हैं? तो किसी की भी नहीं रही हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 4th रैंक रही है डेनमार्क की, 5th रैंक है स्वीडन की। भारत की रैंक 8th है। ओनली G20 कंट्री है जो टॉप 10 में है। और लास्ट रैंक यानी कि 63rd रैंक आई है ईरान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक जो है 61 है। यहाँ पर देखते हैं ये प्रिपेयर कौन करता है, पॉर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी का है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएसए, सिंगापुर, ये टॉप 2 कंट्रीज़ हैं। इंडिया की रैंक है 61। रैंकिंग 4 पिलर पर बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 68। यहाँ पर देखिए तो रिलीज करता है ये द इकोनॉमिस्ट, एक ब्रिटिश वीकली है। टॉप कंट्रीज हैं इसमें फिनलैंड और आयरलैंड। लास्ट आई है सीरिया। इंडिया की रैंक 68 है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर बेस्ड होती है ये इंडेक्स, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 132 रही है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये रिलीज की जाती है इंडेक्स। 191 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक 132 रही है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। कंट्रीज़ 4 पैरामीटर्स पर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, तो ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मिनिस्टर अभी हैं पीयूष गोयल हैं। ये इंडेक्स स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग देता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। अचीवर्स कैटेगरी में टॉप स्टेट रहे हैं आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात। रैपिड मूवर्स कैटेगरी में केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एस्पायर्स कैटेगरी में बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा। विच स्टेट रैंक्ड नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग। इसमें रैंक नंबर 1 जो है वो मिली है उड़ीसा को। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी रैंकिंग रिलीज़ की है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। टॉप स्टेट जनरल कैटेगरी में उड़ीसा रहा है, फॉलोड बाय यूपी। नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन और आइलैंड स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पिलर्स: NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, delivery platforms and nutrition initiatives. Which state has topped in India Innovation Index? इसमें टॉप किया कर्नाटका ने। 3rd एडिशन ये था इसका 2021 का, रिलीज्ड बाय नीति आयोग। लार्जर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया, तेलंगाना, हरियाणा 2nd और 3rd रहे। बॉटम में रहा छत्तीसगढ़ और हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर ने टॉप किया, फिर 2nd उत्तराखंड। यूटीज़ में चंडीगढ़ ने टॉप किया, दिल्ली रहा 2nd पर। इंडेक्स 7 पिलर्स पर बेस्ड होता है। ये हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट्स इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें लार्जर स्टेट्स में टॉप किया है किसने, तो ये होगा गुजरात। फर्स्ट रहा है ये इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, रिलीज बाय नीति आयोग। टॉप स्टेट लार्जर स्टेट कैटेगरी में गुजरात, फॉलोड बाय केरल एंड पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया, फिर 2nd और 3rd त्रिपुरा और मणिपुर। फिर यूटीज़ कैटेगरी में देखिए चंडीगढ़ ने टॉप किया, फॉलोड बाय दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। रैंकिंग जो है 6 पैरामीटर्स पर की जाती है। पहला है डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं उनकी परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक इसमें लास्ट रखी गई थी 180, जो कि बहुत हंसने वाली चीज़ है। ये जो इंडेक्स है मेजर किया जाता है बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। टॉप कंट्रीज इसमें रही डेनमार्क, यूके एंड फिनलैंड। इंडिया की रैंक 180 बॉटम पर रहा और इंडिया ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया था और बिल्कुल करने वाली चीज़ भी है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की रैंक रही है 85th। ये पब्लिश करता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप कंट्रीज़ है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर 4th पर, फिर इंडिया जो है 85th नंबर पर रहा है। पाकिस्तान की रैंक 140, लास्ट रहा है साउथ सूडान। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021।
ये जो है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसे टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? इसमें भारत की रैंक रही है 121st ऑन 17 SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके ऊपर 121 रैंक रही है भारत की। टॉप कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। 17 SDG जो हैं अडॉप्ट किए गए थे एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा अडॉप्टेड बाय 192 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। 2015 में इन्हें अडॉप्ट किया गया था और 2015 से 2030 इस टाइम पीरियड के लिए गोल्स रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022? इसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक है 3rd। रिलीज़ करता है इसे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। मोस्ट पावरफुल एयर पावर वर्ल्ड में कौन सी है? USA, रशिया, 3rd पर इंडिया, 4th पर चाइना। और जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो इंडिया चाइना को ऊपर नीचे कर दीजिए, यही 4 कंट्रीज़ टॉप पर हैं मिलिट्री के टर्म्स